हर बच्चा है खास, हर दिल है प्यारा। कुछ अलग दिखे फिर भी है हमारा। हेलो गाइस, मैं हूं सुनीता और आज हम बात करेंगे टेंट्रम वर्सेस मेल्टडाउन के बारे में। ये टॉपिक पे आज मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी दिवाली गई है और मेरे पास दिवाली के दौरान बहुत सारे पेरेंट्स का फ़ोन आए जिनकी सिर्फ एक ही कंप्लेन थी कि हमारे बच्चे टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं, हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा बिहेवियर्स आ गए हैं, जबकि वो टेंट्रम नहीं मेल्टडाउन था। अब इन सब चीज़ों को समझना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन ये दोनों चीज़ें एक जैसी ही दिखती है। इन दोनों में बहुत ही थिन लाइन है जिसको कि फिगर आउट करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको समझना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनको हैंडल करने का तरीका बिल्कुल अपोज़िट होता है। या फिर ये मान लो कि अगर आपने टेंट्रम को मेल्टडाउन समझ लिया तो आप अपने बच्चे में एक गलत हैबिट डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपने मेल्टडाउन को टेंट्रम समझ लिया तो आप कभी फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है और वो पेन में है। तो चलिए हम इन दोनों टॉपिक पे बात करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे फिगर आउट करें कि बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है या बच्चे में मेल्टडाउन हो रहा है, और अगर बच्चे में मेल्टडाउन है तो हम क्या करें और क्या ना करें। देखिए, टेंट्रम को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि टेंट्रम हमेशा बच्चा इंटेंशनली करता है। टेंट्रम के पीछे बच्चे की डिमांड होती है। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अगर आप कहीं शॉपिंग पे गए हैं और बच्चा किसी चीज़ की डिमांड करता है और आप अगर वो चीज़ उसे नहीं दिलाते, उसके बाद जो बच्चा बिहेवियर शो करता है, उसको टेंट्रम कहेंगे। और उसको इग्नोर किया जाना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपने बच्चे के टेंट्रम थ्रो करने के बाद उसकी डिमांड पूरी की, तो बच्चे का ब्रेन एक ऐसी हैबिट डेवलप कर लेगा कि अगर उसे कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसे इस तरह के बिहेवियर्स दिखाने पड़ेंगे, टेंट्रम थ्रो करना पड़ेगा, तभी उसकी डिमांड पूरी होगी। तो आगे से बच्चा कुछ ऐसा ही करना शुरू करेगा जिससे कि बच्चे में बिहेवियर्स इश्यू बढ़ जाएंगे। इसीलिए अगर आप बच्चे को कोई चीज़ दिलाना चाहते हैं उसकी मर्जी से, तो उसके टेंट्रम थ्रो करने से पहले ही दिला दीजिए, और अगर आप नहीं दिलाना चाहते तो टेंट्रम थ्रो करने के बाद भी मत दिलाइए। क्योंकि अगर आपने टेंट्रम थ्रो करने के बाद बच्चे को उसकी डिमांड पूरी की तो बच्चे में एक गलत हैबिट डेवलप होगी और बच्चा ये सीखेगा कि शायद अपनी डिमांड पूरी करने के लिए इस तरह का बिहेवियर्स दिखाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं मेल्टडाउन की। मेल्टडाउन बच्चे में ट्रिगर्ड होता है किसी चीज़, किसी कारण की वजह से, और उसको हमेशा अटेंड किया जाना चाहिए क्योंकि मेल्टडाउन का मतलब होता है बच्चा पेन में है। यह एक सिग्नल है कि उसको आपकी ज़रूरत है। अब मेल्टडाउन ट्रिगर किस वजह से होता है? मेल्टडाउन ट्रिगर होता है फिजिकली, इमोशनली, ट्रांजैक्शनली या सेंसरी। फिजिकली ट्रिगर का मतलब होता है कि बच्चा कई बार ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। हम बच्चे को कुछ ऐसा करने के लिए या बच्चे से कुछ ऐसा करवाते हैं, कुछ ऐसा टास्क जो कि बच्चे की क्षमता से बाहर है, तो बच्चे में फिजिकली एक सेंसरी ट्रिगर्ड होता है जिससे कि बच्चा मेल्टडाउन हो जाता है। ट्रांजैक्शन ट्रिगर्ड का मतलब है कि बच्चे की रूटीन में सडनली कोई चेंज हम कर देते हैं जिससे कि बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जैसे कि आप बच्चे को रोज स्कूल भेजते हैं और सेम आपने स्कूल के रूटीन वाले डे पे आप उसको कहीं बाहर पब्लिक या आप फैमिली फंक्शन में लेके गए जहाँ की बच्चा कोप अप नहीं कर पाया क्योंकि बच्चा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज मुझे फैमिली फंक्शन में जाना पड़ेगा। उसने तो अपना माइंड सेट किया हुआ था कि कल उसे स्कूल जाना है। तो बच्चे में एक सेंसरी ट्रिगर्ड होती है जिससे बच्चे में मेल्टडाउन होने लगता है क्योंकि बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं हम इमोशनली। इमोशनली का मतलब होता है कई बार बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बोर हो रहा होता है, किसी चीज़ से ओवरलोड हो जाता है और बच्चे में मेल्टडाउन होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं सेंसरी ट्रिगर्ड की, जो बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने में मिलता है और दिवाली में बहुत से बच्चों को 70% बच्चों को जो मेल्टडाउन हुआ वो सेंसरी ट्रिगर्ड की वजह से हुआ। सेंसरी ट्रिगर्ड का मतलब होता है कि बच्चों को कोई लाइटिंग की वजह से, ओवर लाइटिंग की वजह से, ओवर लाउड साउंड की वजह से, नए कपड़े पहनने की वजह से,
जो सेंसरीज़ होती है उसको सेंसरीज़ ट्रिगर्ड कहा जाता है। जैसे कि ओवर लाइट हो गई, बच्चों को वो लाइट बच्चे कोप अप नहीं कर पाए उतनी लाइट की वजह से कि सडनली बहुत ज़्यादा लाइट और वो डिम-डिम वाली लाइटें हो गई, हर जगह लाइट है, साउंड सेंसरीज़ हो रही हैं, क्रैकर्स वगैरह की आवाज़ आ रही है बाहर, बच्चों में एक बच्चे डर गए हैं अंदर से, बच्चे समझ नहीं पा रहे कि कैसे हैंडल करें इस साउंड से, ये लाइटिंग से। या फिर बच्चों ने कोई नए कपड़े पहने हैं या कई बार क्या होता है हम बच्चों को नॉर्मली भी कपड़े नए पहनाते हैं जिसमें कि बहुत सारे टैग ऐसे होते हैं कि हम रिमूव नहीं करते। नॉर्मली होता है कई बार उसमें वॉशिंग इंस्ट्रक्शन वगैरह जैसे कोई टैग लगे होते हैं वो हम अपने कपड़ों में हमेशा ही कई बार रिमूव नहीं करते और बच्चों के में भी नहीं करते तो बच्चों में उससे भी सेंसरीज़ होती है। बच्चे बच्चे उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, बच्चों को प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों से। तो ये सेंसरीज़ होती है कि बच्चों को दिवाली पे जब बच्चों को मेल्टडाउन हुआ उसका एक रीज़न यही था, बहुत ज़्यादा ओवर लाइटिंग हो रही थी, साउंड हो रहे थे, कहीं न कहीं बच्चों ने नए कपड़े पहने, शायद वो कंफर्टेबल नहीं थे। इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से दिवाली में बच्चों में मेल्टडाउन देखा हमने, बहुत ज़्यादा मेल्टडाउन देखा जैसे कि पेरेंट्स को लगा कि बच्चे में सेंसरीज़ इश्यू हो रहे हैं या बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है या बच्चे में बिहेवियर्स आ रहे हैं। तो बच्चे को वो सेंसरी ट्रिगर मिल रहा था जिसकी वजह से बच्चों में मेल्टडाउन हो रहा था। और आपने देखा होगा कि जिन भी बच्चों ने दिवाली के टाइम पे ये सब चीज़ें ऐसे बिहेवियर्स दिखाए वो अब कूल एंड काम है क्योंकि अब साउंड नहीं है इतना या फिर लाइटिंग कम हो गई है, नॉर्मल क्लॉथ पहनने लगे हैं। तो ये सब चीज़ों को ना समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब बच्चे मेल्टडाउन होते हैं ना तो आपको करना क्या है? आपने उनको सेफ फ़ील करवाना है, आपने उसको इमोशनली सपोर्ट करना है, आपने जिस वजह से मेल्टडाउन ट्रिगर हुआ है उसको फ़िगर आउट करने की कोशिश करना है, ताकि बच्चा कूल हो, काम हो, कंफर्टेबल हो और बच्चे में वो जो मेल्टडाउन है वो धीरे-धीरे कम हो जाए। और अब आपको मेल्टडाउन के टाइम पे क्या नहीं करना है, आपने मेल्टडाउन के टाइम पे बच्चों को कभी भी आइसोलेट नहीं करना है। एंड सेकंड थिंग कि डोंट ट्राई टू मैच योर एनर्जी विद देम स्पेशली। मतलब नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, वो और ज़ोर से चिल्लाते हैं ताकि बच्चा डर के मारे शांत हो जाए, चुप हो जाए, वो उसको हैंडल कर पाए। प्लीज़ डोंट डू ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ मेल्टडाउन के टाइम पे नहीं करनी है आपने। आपने बच्चे को हमेशा इमोशनली सपोर्ट करना है, उसको कम्फ़र्ट फ़ील करवाना है, एक इमोशनल बॉन्ड बिल्ड करने की कोशिश करनी है। 2020 की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी ये चीज़ उन्होंने हमें बताई या उन्होंने डिक्लेयर की कि जब भी मेल्टडाउन के टाइम पे बच्चों को इमोशनली सपोर्ट दिया जाता है, तो वो उनके लिए हीलिंग का काम करता है। उससे बड़ा हीलर उनके लिए कुछ नहीं होता है। तो जब भी बच्चों में ऐसे टाइम पे या इन सब वजह से मेल्टडाउन हो, तो बच्चों को इमोशनली सपोर्ट कीजिए, उनको सेफ फ़ील करवाइए, उन्हें आइसोलेट मत कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप फिगर आउट कर पाओ कि मेल्टडाउन किस वजह से हो रहा है, ये क्यों ट्रिगर हुआ है। तो होप कि आपको मेल्टडाउन और टेंट्रम के बीच में फ़र्क समझ आया होगा। अब आप इसे अच्छे से हैंडल कर पाएँगे और आप हमेशा याद रखिए जब भी बच्चों में मेल्टडाउन होता है, तो वो एक सिग्नल होता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है।